अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरत नंबर 16, सूरह नहल, आया नंबर 40 हो गया था। 41 41। आया नंबर 41 में क्या था? इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन तक़ूल लहू कुन फयकुन। यानी अल्लाह कलिमा कुन का मालिक है, उसको कोई इसकी जरूरत नहीं है, बस कह देना काफी है कि हो जा। और कोई चीज भी अल्लाह जो इरादा करता है वो हो जाएगी, ज़हूर पजीर हो जाएगी। बस कह देना है, हुक्म सादर करना है, और कुछ भी अल्लाह के लिए नहीं है। ना कहीं से सैंक्शन का है, ना कोई बड़ी प्लानिंग करनी है, कुछ नहीं है, सिर्फ कह देना काफी है। तो अल्लाह कलिमा कुन का मालिक है, बस उसको कह देना काफी है। यानी अल्लाह की हिकमत, सन्नाई, खल्लाकी, इसका बयान है इसमें, कुदरत का। आया नंबर 41। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमु। ज़ुलिमु ये क्या है? पेश हो गया तो मजहूल का सिगा है ये, मजहूल पैसिव वॉइस। किए गए, किया गया, किए गए, ये वो अलिफ आ गया उस वास्ते किए गए, जुल्म किए गए, जो जुल्म किए गए, यानी जिन पर जुल्म ढाया गया। सिर्फ वो आया, सिर्फ ये मीम के ऊपर जबर आ गया, वो अलिफ नहीं आया तो सिंगुलर का सीगा होता है, किया गया, सिंगुलर, एक पर्सन का। ये थोड़े, ये उस वक्त हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दिए थे, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते इनके जुल्म ज्यादतियां, वो लोग कर सकती, हिजरत कर सकती हैं को। तो हबशा की तरफ वो सैद में चले गए। वहाँ आदिल बादशाह है, जाओ वहां पर तुम रह सकती हैं को। वहां का एक वाकया भी नकल होता है कि फिर वहां भी अबू सुफियान लेकर ये चले गए थे, एक डेलीगेशन लेकर चले गए थे। देखो हमारे भगोड़े यहाँ आ गए हैं, हमारे दिन से बददिन हो गए, तुम्हारे पास भी आ गए हैं ये, तुम्हारे रियाया को भी बददिन करने के लिए। तो वहाँ जो थे, वो वहाँ का बादशाह आदिल था, किसी की एक बात सुनकर डिसीजन लेने वाला नहीं था। तो उन दरबारियों में ये लोग भी बैठे हुए थे, या दरबारियों में से किसी को भेजकर यहाँ जो आए हुए थे उनको बुलाया गया। तो जाफर तैयार जो थे, हजरत अली के भाई, उन्होंने जो अपने साथ जमात थी, साथ आए, आकर दरबार में जो पूछा गया उसका जवाब दिया। उन्होंने मरियम की, सूरह मरियम की एक चंद आयत पढ़ी, जिससे वो बहुत मुतासर हो गया। हरखल जो बादशाह था बहुत मुतासर हो गया और रोने लग गया। और कहा जाता है कि वो बाद में ईमान भी ला लिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई थी। तो ये बादशाह बहुत आदिल था, दोनों का देखा और कहा कि ये तो बहुत सही दिन है, ये इससे ज्यादा कुछ भी हैसियत नहीं है मरियम की भी, और मरियम के बेटे की। यानी वो जो खुदा बना लेती है, खुदा का बेटा बना लेती है, या तीन खुदा का तस्वुर जो है, ये सब गलत है, बातिलाना है। उसने भी डिक्लेयर कर दिया और इनकी बात को उसने मान लिया और कहा कि ये दिन सही है, तुम रहो, जितना जैसा रहना चाहते हैं रहो, आराम से रहो। तो इनका ये जो ये था वो बेकार हो गया। जो कोशिश करे कि इनको यहाँ से भी भगा देना, वो बेकार हो गया। थोड़े दिन तो रहे, उसके बाद मदीने की हिजरत का हुक्म आ गया, तो मदीने को सब चले गए। मदीने को जाना जरूरी था, वो हिजरत जब आ गई तो जाना जरूरी था। तो सब वहां से वापस आकर फिर हिजरत मदीने को हो गई। लेकिन यहाँ हबशा की हिजरत हो गई थी। पता चलता है कि ये इतना जालिमाना सलूक हो गया था अबू जहल उन लोगों का, ये सारे मुशरिकीन और कुफार का, कि अरसे हयात तंग हो गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा करम पर। तो आपने, आप खुद तो नहीं गए, आपको परमिशन नहीं था जाने का, लेकिन दूसरों को परमिशन आपने दे दिया था।
तो कितने 100 के करीब गए होंगे। कोई रिवायत में 100 आता है, किसी रिवायत में 72 का आता है। उसमें हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत उस्मान गनी और उनकी अहलिया और कई लोग बड़े बड़े सहाबी शामिल थे जो चले गए थे वहां। सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे। हिजरत करना कोई आसान बात नहीं है। अपने घर को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़ना, और सब कुछ फलता फूलता एक ये तिजारत छोड़कर जाना, घर बार छोड़कर जाना, अहलो अयाल को छोड़, सब तो नहीं जा सकते, अहलो अयाल को छोड़कर जाना, भाई बंद होंगे, माँ बाप होंगे, सबको छोड़कर जाना, ये सब कोई आसान बात तो नहीं है। तो वो जिक्र आ रहा है कि वल्लजीना हाजरू फिल्लाही, वल्लजीना और वो लोग जो, वल्लजीना इसमें मौसूला का जमा का सीगा है, तमाम लोग, वो लोग जो हाजरू, उन्होंने हिजरत की, हाजिरा इसी वास्ते नाम है, हिजरत करने वाली, जिन्होंने हिजरत की, फिल्लाही अल्लाह के लिए, मिम बादी बाद इसके के मा जुलिमो, उन पर जुल्म किया गया, बहुत तकलीफें दी गई, जुल्म किया गया, मारे गए, पीटे गए, बहुत ज्यादतियां हुई। तो बाद में जो हिजरत कर गए, उनका उनका तशद्दुद, उनका जुल्म ना सह कर रहे, तो उनके मुताल्लिक ये दे रहा है अल्लाह, ये बातें हैं कि लनुबव्वि लनुबव्वि अन्नहुम, जरूर हम उन्हें जगह देंगे, ठिकाना देना। ला में ताकीद है, और उसके बाद का नून जो है नून सकीला है, लनुबव्वि अन्ना, ये हम तो जमीर है, तो उन्हें हम जरूर अच्छा ठिकाना देंगे, फिर दुनिया, दुनिया में भी, हसनतन अच्छा, अच्छा ठिकाना, बहुत अच्छा, वला वला अजरु, और बेशक अजर, कैसा, वला अजरुल आखिरती, आखिरत का अजर, दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे, अच्छी जिंदगी मिलेगी यहाँ भी, और आखिरत का अजर तो अकबर, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। लो कानू यालमून, काश के ये लोगों को मालूम होता कि हिजरत का कितना बड़ा रिवॉर्ड अल्लाह दे रहा है। कह रहा है अल्लाह, जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश ये लोग जान लेते कि इतना बड़ा अजर है इनको हिजरत करने का। हिजरत बहुत बड़ा ये है उसका सवाब। अब वो हिजरत जो है वो ये लोग जो करती, यानी एक जगह अगर अच्छी नहीं है, इंसान ने अगर बंदा अल्लाह का ये हुक्म नहीं निभा सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता, मुश्किल है, कुरान नहीं पढ़ सकता, तो हिजरत करना जरूरी है। उस जगह रह कर अल्लाह के अहकामत की हुकूमतोली नहीं करना। अल्लाह फरमाता है कि हम उस्सत दे देंगे, हम कुशादगी दे देंगे, जहां भी जाएगा वहां रिस्क और दूसरी फरावानी उसे मुहैया की जाएगी, लेकिन रहना नहीं है। जहां उसे अल्लाह के हुक्म की, अहकामात की पाबंदी नहीं कर सकता, उसकी पासदारी नहीं कर सकता, तो वहां पर रखना अल्लाह ने मना करार दिया है। तो हिजरत करने वाले के अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते, और यही रूल किसके वास्ते है, जो एक दिन से दूसरी दिन में आती, इस्लाम में आती। जो काफर या दूसरे दिन वाला मजूसी है, या नसरानी है, यहूदी है, जो भी इस्लाम में आ जाता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते, और उन्हें अगर हिजरत कर रहा है तो उसके वास्ते अल्लाह सारे आसानियां पैदा कर देता है। जहन्नमियों में एक ग्रोह वो भी होता है जो ऐसी जगह रहता है जहाँ दीन को अपने सही इसके साथ, अकीदे के साथ इख्तियार नहीं कर सकते, यानी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान सिखा नहीं सकते, सीख नहीं सकते, ऐसे हालात जहाँ पैदा हो गए रहती। यहाँ भी एक शक्ल वैसी पैदा हो गई है, थोड़े कम लेवल में है। तो वहां से हिजरत करना जरूरी था, लेकिन हिजरत नहीं करे, तो जहन्नमियों को झोंकते हुए उन्होंने पूछती, कौन है, फरिश्ते, झोंकने वाले फरिश्ते, ले जाने वाले फरिश्ते पूछते, क्या वास्ते तुम्हारे वास्ते जमीन नहीं थी क्या, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी क्या,
क्या वास्ते तुम इबादत नहीं करे, अल्लाह के हुक्म की पासदारी क्यों नहीं करे? तो इन्हों जवाब देती है, नहीं हमारे हालात अच्छे नहीं थे, बहुत मुशरिका सताते थे, काफिरा सताते थे, हमें रोजा नहीं रख सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कुरान नहीं पढ़ सकते थे। आज भी एक एरिया ऐसा है जहाँ उन्होंने किताब नहीं रख सकते। तो सब भी क्या करियो ना, एक जगह तो बताया गया था कि खबरें खोद कर एक आर्टिफिशियल चुपके ऐसे ही बनावटी एक जनाजा ले जाती, ले जाकर उन्होंने समझती वहां के दारोगा उन्होंने पुलिस जो भी है उन्होंने समझते ही ये जा रही उनके इसे कब्रिस्तान को जा रही, ये करने जा रही, तदफीन के लिए जा रही, बोलकर समझ लेती, खामोश हो जाती। इनोजा को वहां क्या कर रही, खबर के अंदर बच्चों को बिठा को कुरान पढ़ा रही। सुनिए आप नहीं नहीं। ये ऐसा में लेकिन आया था एक वक्त, एक ऐसा जी भी कर जी। रहे लोग, ऐसा भी कुरान सीख रही। और उन्होंने किताबें हाँ, ज्यादा नहीं रखते, छुप छुपा कर किताबें रखती, और सब हाफिज है कुरान वहाँ वो जगह पर, सब हाफिज है ये कुरान। अफगान का बोल रही हूँ मनी है। किसका? अफगान में। नहीं अफगान नहीं, अफगानिस्तान में पढ़ सकते हो, उतना ये नहीं है। हाँ हाँ। एक कौन सी की रशियन कंट्री, अच्छा रशिया में अच्छा। इंटीरियर जगह है हम्म जहाँ ये हम्म। अपोजिशन इतना शदीद अच्छा है अच्छा। कि लोग ऐसा हम्म पढ़। हम्म हाँ, तो जहाँ ये नहीं रहता वहां से, वहां अति मुश्किल से रहने की जरूरत नहीं है। तो ये फरिश्ते क्या बोलती, कई को नहीं इबादत करे, नहीं ऐसे हालात है इस वास्ते इबादत हम्म नहीं। तो उन्होंने पूछती, अल्लाह की जमीन तुम्हारे से कुशादा थी, और अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि तुम उस जगह से चले जाओ जहां तुम्हें अल्लाह के दिन पर कायम रहना मुश्किल है, कुफर इख्तियार करना पड़ता है, शिर्क इख्तियार करना पड़ता है, उनके सांचे में ढलना पड़ता है, तो तुम वहां से निकल जाओ और अल्लाह कुशादगी दे देगा। तो ये कहते हुए क्यों नहीं तुम वहां से निकले, अल्लाह कुशादगी देता था, क्यों तुम वहीं पर रहे और अल्लाह के दीन के उसूल की पामाली करते रहे? ये कहते हुए उन्हें झोंका जाएगा। तो उसूल क्या है, जहां भी दीन को इख्तियार करना मुश्किल है वहां से निकल जाना है, वहां से निकले तो अल्लाह आसानी कर देता है। अब यहाँ गए थे, हबशा को गए थे, उसके बाद मदीने को आए, मदीने को आए तो कैसी ये हुई उनको, फरगल बाली दे दिया, खुशहाली दे दिया अल्लाह, एकदम फतह पर फतह होते गए। बंग बदर हुई, उसके बाद अहज़ाब, उसके बाद ओहद हुई, उसके बाद अहज़ाब, उसके बाद तो ऐसा अजीम शान ये कामयाबी दे दिया अल्लाह, फतेह मक्का का एक वाकया हो गया। उसके बाद तो डंका बज गया सारे इस्लाम का। तो अल्लाह हिजरत के बाद यहाँ दिखा रहा है कि खूब अल्लाह खुशहाली दे दिया, सुरखरुई दे दिया, कामरानी दे दिया, कामयाबी दे दिया, बालातरी दे दिया, बालादस्ती दे दिया, जाहिर होकर रहने की, गुलाम होकर रहने की, उनके अपने अकायद को छोड़ कर दबा कर उनको दिखाना नहीं, पोशीदा रख कर करने की ऐसी मुश्किलात तो नहीं थे। एकदम एक रियासत कायम हो गई, एक अपनी रियासत कायम हो गई, मदीना एक छोटी सी रियासत कायम हो गई इस्लाम की। तो हिजरत में क्या है, हिजरत में अल्लाह कुशादगी देता है और आसानियां देता है। यहाँ भी अगर हालात ऐसे ही तो हुक्म यही है कि वहां से निकल जाओ, दूसरी जगह जाओ जो बेहतर है। अब यहाँ ये जो आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, ये इशारा है उन महाजिरीन के लिए जो कुफार के नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म से तंग आकर मक्के से हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। मुनकिरीन आखिरत उनकी बात का जवाब देने के बाद, यानी आखिरत नहीं है, नहीं है, वही तो था उनका कॉन्सेप्ट के बाद जिंदगी कुछ भी नहीं है, मरने के बाद खत्म कर दो। तो उसका जवाब देने के बाद यकायक मुहाजिरीन हबशा का जिक्र छेड़ देने में एक लतीफ नुक्ता पोशीदा है। क्या बात छुपी हुई है? अल्लाह का एक कहना, एक पॉइंट, इस मकसूद कुफार मक्का को मुतनब्बे करना है कि जालिमों, ये जफाकारियां करने के बाद आप तुम समझते हो कि कभी तुमसे बासपुरस और मजलूमों की दादरसी का वक्त ही नहीं आएगा? तुम समझते हो कि तुम जीत लिए, उनको तकलीफ दे डाले, उन्हें घर बार छोड़कर चले गए, तो हमारी जीत हो गई करको समझ रही क्या? एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे से पूछ गुछ होगी। काश वो जान ले कि वो मजलूम पर जो भी इन्होंने जुल्म किया है, इसकी हर हर इसका बदला लिया जाएगा, पूछा जाएगा।
اور اللہ جہاں بھی ہجرت کر کے جا رہی وہاں بھی کشادگی دے رہا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا رکھا تھا ان کو۔ اس کے بعد ہجرت اگین مدینے کی ہوگی تو واپس آ گئے۔